नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र के जीतगढ़ गांव पहुंची है। यहां हमने काजल जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 6 सदस्य हैं। इस परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि माता पिता का साया उनके सिर से उठ चुका है और घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। ऐसे में परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और दैनिक जरूरतों को पूरा करना बेहद कठिन हो गया था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 7वीं बार सहायता प्रदान की गई है, जिससे परिवार को काफी राहत मिली है। आइए अब आपको मिलवाते हैं काजल जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के तहसील समालखा गांव जीतगढ़ में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसा ही परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के न्याय पहुँचे हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज ये संत रामपाल जी महाराज के न्याय यहाँ पर 7वीं बार पहुँचे हैं। उस परिवार को खाद्य सामग्री, राहत सामग्री देने के लिए चलते हैं उस परिवार की ओर और जानते हैं आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस परिवार की किस प्रकार से क्या सहायता करते हैं। चलकर देखते हैं उनके मकान पे, देखते हैं आज महाराज के न्यायी क्या क्या लेके आए हैं परिवार के लिए। दर्शकों, जैसे आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के न्यायी उस घर की ओर जा रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखावे। संत रामपाल जी महाराज के न्यायी उस परिवार के पास पहुँच चुके हैं। आगे फोल्डिंग लगाई गई है, उस पर जो संत रामपाल जी महाराज के न्यायी जो आज खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं वो इस पर लगाई जाएगी और आपको विस्तार के साथ दिखाई जाएगी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो परिवार है, ये वो बच्चे हैं जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने 7वीं बार ये सेवा भेजी है। 14 तारीख 3रा महीना 2026 में। परिवार से जानते हैं 7वीं बार आज सेवा आई है, 6 बार सेवा आई है, उनसे क्या राहत मिली है परिवार को। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा, कौन सी बार सेवा आई है आपके पास? 7वीं बार आई है। अच्छा, पहले भी आ चुकी है? हाँ, पहले भी 6 बार आई थी। 6 बार आ चुकी है। बेटा, पहले तो भाई जैसे हमको पता है, आपको पता है भाई, परेशानी थे आप। अब महाराज जी ने राशन भेजा है, पेट भर कर खाना खा रहे हो? हाँ, खा रहे हैं। और स्कूल की पढ़ाई की फीस की कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ना, भी तुम्हारी कोई फीस नहीं है। अच्छा, वैसे फिर भी महाराज जी ने बोला तो होगा स्कूल हाँ। ड्रेस वगैरह के लिए, अगर आपको चाहिए तो बता देना ना, वो दे गए थे आप जब आए थे। अच्छा, दे गए थे, मतलब महाराज जी के आदमी आए थे, दे के गए थे। हाँ, जब। और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं है। अच्छा, जो बेटा आप ये राशन मंगवाते हो, फोन करते हो, टाइम पे पहुंचा देते हैं या लेट करते हैं? नहीं, टाइम पे आ जाता। टाइम पे पहुंचा देते हैं। तो दर्शकों, ये परिवार की मुखिया है, मुखिया क्या, बड़ी बहन है, ये इनके भाई हैं, ये इनकी बहनें हैं। पिताजी इनके, माताजी वो गुजर गए थे। महाराज जी ने इनके लिए सेवा भेजी है 7वीं बार। बहन से बात की है, वो बता रही है समय पर आ जाती है। हर चीज़ का आश्वासन बच्चों को दे रखा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो शारीरिक हारी बीमारी, कपड़ा, कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या हो परिवार को,
महाराज जी के अनुयायियों ने आश्वासन दे रखा है, जिस प्रकार की भी इनको जरूरत हो ये महाराज जी के अनुयायियों को बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार। सच्चाई है। सर कौन सी बार सेवा आई है? ये 7वीं बार सेवा है जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए, आज 7वीं बार सेवा में आप क्या लेके आए हो इस परिवार के लिए? ये परमात्मा ने भेजा जी इनको। ये 25 किलो आटा भेजा जी, अच्छा जी। और 4 किलो चीनी भेजी जी, जी। और 5 किलो चावल भेजे जी, और 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज जी। और ये जी पीली मूंग की दाल 1 किलो, एक पैकेट मतलब चने की दाल का, एक पैकेट काले चने, एक चाय का पैकेट जी। एक बेसन का पैकेट, एक हरी मूंग की दाल का पैकेट, एक दलिए का पैकेट, एक ये नमक का पैकेट, और जी ये मतलब ये जीरा है, एक पैकेट जीरे का, एक लाल मिर्च का, एक हल्दी का, एक धनिया का पैकेट, और ये जी कपड़े धोने के लिए गड़ी का पाउडर, और गिरधर का खादी का साबुन, और नहाने के लिए भी साबुन, 4 नहाने के साबुन, और 2 डिब्बे जी सूखे दूध के जी, किसी टाइम भी चाय बनाओ तो ऐसे पियो, और अचार जी 2 पैकेट अचार के 2 लीटर में, 1 लीटर की 2 बोतल है जी। ये सरसों का तेल बेचा जी। ये तो सर परमात्मा हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आप दे रहे हो या कोई और दे रहा है ये सेवा? ये परमात्मा दे रहा है जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपका इसके अंदर कोई सहयोग नहीं है? नहीं जी नहीं, इसमें ये हमारी तो सेवा है जी। आपकी सेवा है। हाँ जी, हम सेवा करते हैं जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के न्याय से जाना है, वो कह रहे हैं हम एकमात्र सेवादार हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर पहुँच के परिवार की जो भी जरूरत होती है उसके अनुसार उसको जो भी उसके खाने का, रहने का, पहनने का जो भी आवश्यकता होती है वो परिवार को दी जाती है। दर्शकों, हम एक बार आपको विस्तार से बता दें, 25 किलो आटा है और 4 किलो चीनी है और 5 किलो इसमें चावल है। परिवार के जैसा आप देख रहे हो परिवार बड़ा है, तो बड़े परिवार की आवश्यकता के अनुसार उसको राशन भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। 5 किलो प्याज है और सर 5 किलो आलू है और 2 लीटर सरसों का तेल है। और ये पैकेट है, 4 प्रकार की दालें हैं, पीली दाल, चना दाल, काले चने और एक है हरी मूंग दाल। ये 4 प्रकार की दालें होगी। और ये चाय पत्ती है, बच्चों का अगर मन चाय वगैरह का पीने का करे तो वो चाय बना सकता है। और सर ये बेसन दिया है महाराज जी ने। ऐसा है, दाल से अगर मन भर जाए, कुछ अन्य पकवान बनाने हो बेसन के लिए तो वो भी बच्चे बना सकते हैं। ये दलिया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये भी महाराज जी ने दलिया भेजा है बच्चों के लिए, हेल्थी है बहुत। ये टाटा का नमक है ब्रांडेड। और ये 1 किलो मिर्च का अचार है, मिक्स अचार भी है उसके नीचे, 2 पैकेट हैं आधे किलो के। और ये अब आगे मसालों की बात, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। और ये नहाने के लिए 4 गोदरेज नंबर 1 महाराज जी ने साबुन भेजी हैं परिवार के लिए। ये कपड़ों की साबुन है और सरफ भी है एक्स्ट्रा, साबुन सरफ। और 2 डब्बे सूखे दूध के अमूल के ब्रांडेड कंपनी, ये 2 डब्बे महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। अब परिवार से चलते हैं, जानते हैं क्या इस राशन से उनका पेट भर जाएगा या इसके अलावा भी कुछ उनको ज़रूरत है। बेटा, महाराज जी ने राशन भेज दिया है 7वीं बार, इसके अलावा कोई ज़रूरत है आपको और किसी प्रकार की? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है। तो क्या पेट भर जाता है इतने राशन में या हाँ, कम भर पड़ता है? जाता है ना, अभी तो भर जाता है भर क्योंकि जाता छोटे है। हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है महाराज जी नहीं। को? अगर आप कुछ मांगना चाहते हो होगी तो जब हम बता देंगे। बता देंगे। बहुत अच्छी बात है, बहन कह रही है अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो बता देंगी और महाराज जी के न्याय पर पहुंचकर वो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी सर। सर महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस कार्य के बारे में? मैं इन बच्चे का दादा लगता हूँ जी। और महाराज जो संत महाराज करे हैं इन बच्चे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखा आपने पहले कभी ऐसा संत? नहीं, हमने तो 7 महीने पहले हमको देखा नहीं, 7वें महीने में देख रहा हूँ, उससे नहीं, पहले नहीं गया। जैसे महाराज जी हैं, संत जी रामपाल जी महाराज, ऐसे एक संत देखे हैं कोई घर घर जाके बच्चों को, नहीं, गरीबों को राशन दे रहे हैं? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। लेने वाले तो देखे होंगे, दर पे भी आते होंगे आटा चून लेने। को देने आता हो तो उधार लेते, उधार देते थे। हाँ, नहीं वैसे जैसे गांव वगैरह में फेरी करते हैं जो संत आते हैं, मांगने के लिए आता है, हाँ, देने के लिए कोई नहीं आता। देने के लिए नहीं आता। तो आप क्या कहना चाहोगे महाराज जी के बारे में? महाराज इतना के अच्छा बारे में कार्य बहुत कर बढ़िया कर रहा हूँ। ये बच्चे की सुविधा देख कर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वाकई बच्चों को वाकई बच्चे का लिए ध्यान है, उसको ध्यान है, मतलब महाराज जी ध्यान अच्छा रख रहे हैं। हाँ, अच्छा रख रहे हैं। जरूरत है बच्चों को? हाँ, बच्चे को जरूरत है और उसको भी बच्चे की जरूरत है। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात कही। पड़ोसी ने दादाजी हैं,
महाराज जी को भी ऐसे परिवारों की जरूरत है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, उनको तो ऐसे परिवार चाहिए, वो तो बच्चे हैं। और बच्चों को भी महाराज जी मिल गए तो उनके लिए भी भगवान स्वरूप, उनका भी पेट भर रहा है। और पड़ोसी ने, इनके दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही। एक और है इनके ताऊ जी हैं जो इनके पास रह रहे हैं, बच्चों को खाना खुना बनाकर समय पर दे रहे हैं। इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर 7वीं बार सेवा भेजी है महाराज जी ने, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी रामपाल जी महाराज। बच्चों का पेट भर जाता है। कुछ हम भी कर रहे हैं जी मदद। हाँ, आप तो मतलब हाँ। पहले आप कर रहे थे, लेकिन हाँ। पहले भर पाता था पेट? पहले हम भी भरा था जी, ये वो अच्छी जड़ा ये वो अच्छी तरह भर रहा है। हाँ मतलब जो 4 की थी तो अब पहले 1 मिली थी, अब भर पेट मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है बच्चों को? भूखे नहीं रहने दिया हमने पहले हम भी जी। अरे भी बढ़िया काम हो रहा है। मतलब आप इनके पिता हो, ताऊ जी हो, पिता ही होता है ताऊ भी, आपने पूरा सहयोग किया, लेकिन महाराज आगे तो और बहुत अच्छी बात होगी। 32 साल हो रहा है जी। अच्छा, मौज हो रही भाई ताऊ जी कह रहे हैं बहुत अच्छा सारा है, महाराज जी मिल गए बच्चों को। मतलब उनके अब कंधों पे थोड़ा कम भार है। अब महाराज जी समय पर बच्चों को राशन दे रहे हैं, और जो भी आप देखे बच्चे भी भाई हंस खेल रहे हैं, अपना अच्छा खाते हैं। तो जी सर, अब जानते हैं जैसा कि 7वीं बार सेवा आई है, सेवा का कैसे क्या ब्यौरा रखते हैं। 7वीं बार आ चुकी है सेवा, तो 6 बार जो सेवा आई है उनका क्या वितरण है, और 7वीं बार में क्या ये भाई जी हैं खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज कन्याई, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत्य जी। सर 7वीं बार सेवा पहुंची आज यहाँ पर जी जी। तो अगर हम जानना चाहें तो 6 बार आपने क्या दिया, तो उसका क्या प्रावधान है, उसके लिए क्या आप रिकॉर्ड रखते हो? ये सारा रिकॉर्ड कॉपी में है जी, ये हमारे पास शुरू से लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हो। ये पहली बार की सेवा है जी, जो दी गई थी यहाँ पे, फिर ये सेकंड बार की, इस तरीके से ये सारा डाटा मतलब लिखा हुआ है। और ये अब 7वीं बार की सेवा 7वीं बार दी गई है जी। दर्शकों बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई बात हो जाए या परिवार ही मुकर जाए या कोई कहने लग जाए भी 7 अभी बार तो आप आगे 6 बार आपने क्या दिया, तो बहुत अच्छा ये हमारे को प्रावधान लगा महाराज जी के नैयू का। ये 7वीं बार आज सेवा दी चुकी है। और एक चीज़ और हमने देखी है, भाई जी ने तो हमारे को बताने याद नहीं रही, यहाँ पर लाभार्थी के भी साइन होते हैं, और जो सेवादार होते हैं, जो मुख्य सेवादार हैं समालका के, उनके भी साइन है ये। क्योंकि ये मौजूदा व्यक्ति हैं, ये काजल है बड़ी बहन है जो, और ये मुख्य सेवादार हैं महाराज जी के न्यायी। इन्होंने बाकायदा ये प्रूफ है कि इस परिवार को आज 7वीं बार सेवा मिली है। तो 1-2 महाराज जी के न्याय से और जानेंगे, महाराज जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के न्यायी खड़े हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। साहिब जी, सर एक बात आपसे जानना चाहेंगे, मन में विचार आया है कि अगर आम समाज में और वो फिर भी ऐसी सहायता कर रहा है तो ये संभव कैसे हो पा रहा है? ये समर्थ हैं, ये संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के रूप में आए हुए हैं, और ये पूरी सृष्टि को बैठा के खुआ सकते हैं। ये समर्थ की ताकत है, जो गरीब असहाय परिवार को ढूंढ रहे हैं और उनके घर पर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये समर्थ की शक्ति है, उनके द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है तेरी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो संत रामपाल जी महाराज को समर्थ मानते हैं, भगवान मानते हैं कि वो ऐसे से अनेकों कार्य कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, वो घर बैठे सबको खिला सकते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। तो दर्शकों हमने पूरी बात जानी, परिवार से भी जाना, महाराज जी के न्यायियों से भी जाना। सेवा 7वीं बार आ चुकी है। 14 तारीख 3रा महीना 2026 में आज के दिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा कि हम सोच के आए थे क्या वाकई में ही महाराज गरीबों की असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं, तो वाकई में ये कवरेज हमारे को सही मिली, और हम भी इस महाराज जी की इस मुहिम से बहुत ही हम संतुष्ट हैं। ऐसे संत का हम भी धन्यवाद करते हैं जो संत गरीबों की असहाय परिवारों की सहायता कर रहे हैं घर घर जाके। तो ऐसे महाराज जी को हम भी प्रणाम करते हैं। हम भी ऐसे संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जो गरीबों की इतनी सहायता कर रहे हैं।
तो दर्शकों, पूरा निचोड़ ये है, जो संत रामपाल जी महाराज जैसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा जगत में समाज में कोई नहीं कार्य कर रहा। तो हम तो संत रामपाल जी महाराज की बहुत सराहना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों ऐसा परिवारों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। दर्शकों, बस हमारा वीडियो बनाने का एक यही उद्देश्य था कि आम समाज को भी ये दिखाया जाए कि एक संत जेल में बैठा हुआ भी इतने अच्छे सामाजिक कार्य कर पा रहा है, तो आम इंसान क्यों नहीं कर सकता। अगर सभी एक बात सोच लेंगे, ठान लेंगे, तो इस पूरे विश्व में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भूखा नहीं रहेगा। महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। महाराज जी का बहुत ही धन्यवाद करेंगे और आपसे विराम लेना चाहेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और मैं दीपू रावल, कैमरामैन विक्की मल्होत्रा के साथ दोबारा फिर हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, बात करें भूख की। भूख अगर एक बार की हो तो समझ में आती है, अगर बार बार की हो तो ये समझ से परे हो जाती है। उसी परे वाली बात को सिद्ध करने के लिए और भूख को मिटाने के लिए एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे महापुरुष के अनुयायी संत यहाँ पर आज पहुँचे हैं। उस भूख को मिटाने के लिए, उस पेट की जो आग है उसको शांत करने के लिए आप जैसा देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के आज ये जितने भी सदस्य दिख रहे हैं आपको, ये सारी की सारी जो टीम है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है। ये शेर हैं, ये सुरमा हैं, ये दानी हैं। ये अपने आज दानिता का और अपने शेर सुरमा होने का परिचय देने के लिए आज पहुंच गए हैं गांव जीतगढ़ में, जो ये जोराशी खास का गांव पड़ता है, समालका ब्लॉक लगता है और ज़िला पानीपत लगता है। इनसे सारी तमाम बातें जानेंगे, ये कब, कितनी बार और क्या क्या इस परिवार को जो ये सामान है, ये जो राहत सामग्री है देकर गए हैं और ये अब और क्या उन परिवार को देकर जाएंगे। ये सारी की सारी जो तमाम जानकारियां हैं आप जी को दिखाएंगे हम अपनी वीडियो के माध्यम से, और लेकर चलते हैं आपको उस परिवार के पास, उस मकान में जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हैं। देखते हैं उस गुड़िया को, उस बच्चों को, उस बेटी को और उसके छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम से कितनी राहत मिली है, कितने उनके जीवन में बदलाव आया है, कितना वो सुखी महसूस करते हैं। ये सारी तमाम जानकारियाँ जो है वहाँ पर आपको दिखाएंगे। आपको लेकर चलते हैं आपको उसके परिवार के पास। अभी जो श्रद्धालु हैं सारा का सारा सामान लेकर खेत के रास्ते से चलते हुए पहुँच रहे हैं उस मकान में, उस परिवार के पास। तुझे क्या बताऊं मैं राज़िदा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस मकान में, उन बच्चों के पास जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और आप जैसा देख पा रहे हैं सारा का सारा सामान जो सेवादार लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये यहाँ पर एक चारपाई पर लगा दिया गया है। और सामने आप देख पा रहे हैं ये फ्लैक्स लगाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है। जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, उसी के तहत आज सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के भगत शिष्य लेकर उस परिवार के पास पहुँच गए हैं। ये वो बच्चे हैं छोटे छोटे सारे के सारे, जैसा आप देख पा रहे हो। ये काजल है इनकी मुखिया है, जो यही इनकी रेख देख करती है। ये बहन है इनकी, ये सबसे बड़ी है, और इसकी बहनें हैं और एक भाई है इनके साथ में। यही इनको खाना बनाती है और खिलाती है। रेख देख करने का जो घर का जो भार है सारा यही देख रही है। अभी एक बार काजल से जानेंगे। बेटा कैसे हो? अच्छे अंकल। सभी ठीक हो आप सारे के सारे? हाँ पढ़ाई प्रॉपर चल रही है आपकी? चल रही है। अच्छा, एडमिशन हो गया आपका? हाँ हो गया था 1 तारीख को। अब स्कूल में जाना चालू हो गया ना आपका?
हाँ अच्छा, जा रहे हैं। जैसे बेटा जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आ रहा है, तो अब आपके भाइयों का, आपकी बहनों को और आपका पूरा पेट भर खा रहे हो ना? हाँ किसी खा प्रकार रहे की कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? नहीं, जो होते हैं वो हम बता देते हैं। कोई लत्ता कपड़ा है आपके घर का, सब पूरा है आपका? हाँ हैगा, कॉपी किताबें? हैगी मंगवा ली। अच्छा, मंगवा लिए हैं। ये सेवादारी लेकर आए हैं? हाँ अच्छा अच्छा, सेवादार लेकर। आपने कब फ़ोन किया था इनके पास? परसों। अच्छा, परसों फ़ोन किया था आपने? हाँ अच्छा, और आज ये सामान लेकर आ गए हैं। हाँ तो अब गई। मतलब खुश हो आप? बहुत खुश हैं हम। बिल्कुल, बहुत खुश हैं। एक खुशी ही चाहिए, और संत का भी यही कार्य होता है कि मैं अपने समाज को, अपनी दुनिया को, अपने बच्चों को खुश करूँगा। और आपने काजल बिटिया के मुंह से सुना कि वो खुश है, क्योंकि एक खुशी क्या होती है, जब भर पेट खाना, पतन पर कपड़े और पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेन पेंसिल सब कुछ मिल जाती है, तो जाहिर बात है खुशी होगी। क्योंकि एक छोटे छोटे बच्चे एक कॉपी के लिए, एक पेन के लिए अपने माँ से, बाप से कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनके माँ बाप इनके साथ नहीं है। लेकिन सौभाग्य ये है कि इनके साथ पूर्ण परमात्मा इनके साथ खड़े हैं। अब इन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है, मुँह से निकलता है और सम्मान हाजिर होता है। अभी आपको और जितनी तमाम जानकारियाँ हैं, जो भी सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं, सेवादार से एक बार बात करेंगे किस तरीके से ये इन बच्चों की रेख देख कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र दास है। सर, आपके चेहरे की खुशी का क्या राज है? ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो गुरुदेव, हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो गरीबों की हेल्प करते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देते हैं। उनको अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का है कि सारी दुनिया सुखी है तो हम भी सुखी हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अच्छा लगता है। और हमारे गुरुजी ने हमें यही शिक्षा दी है कि बच्चों, जब आप किसी गरीब की हेल्प करते हो तो आत्मा को खुशी मिलती है। और जब हम किसी गरीब की हेल्प करके उनकी आत्मा को खुश करेंगे तो परमात्मा भी हमें और कहीं ज़्यादा देता है। तो इस वजह से जो ये खुशी है उसका यही कारण है जी। ये बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात सेवादार के द्वारा कही गई है, और है होता भी यही है, क्योंकि भले का अंत भला होता है। और ये आज भला करने के लिए आज इस गांव के अंदर, जीतगढ़ के अंदर पहुंचे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो राशन सामग्री है, ये जो सेवा है, आप कौन सी बार लेकर आप यहाँ पर आए हैं? ये जो सेवा है ये 8वीं बार लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। ठीक है, तो आज क्या क्या आप सामान लेकर इस बच्चों के लिए आए हैं? हाँ जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बड़ी किट 2 किट देते हैं, छोटी किट और बड़ी किट, परिवार की आवश्यकता के अनुसार। तो परिवार बड़ा है तो इसलिए आज गुरुजी की दया से ये 8वीं बार जो सेवा लेके पहुंचे हैं, मालिक की दया से, ये बड़ी किट हम लेके आए हैं गुरुजी की दया से। आपको दिखाना चाहेंगे, ये 25 किलो आटा है और 4 किलो ये चीनी है, 5 किलो चावल है, देखो अच्छी क्वालिटी के हैं, बिल्कुल साफ चावल। ये 5 किलो प्याज हैं और ये 5 किलो आलू हैं। आप आलू देख सकते हो, एकदम क्वालिटी अच्छी है इनकी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने दालें भेजी हैं। ये चना दाल है 500 ग्राम, एक पैकेट। हाँ जी, ये हरी मूंग दाल है एक पैकेट। हाँ जी, पीली मूंग दाल है एक पैकेट, और ये काले चने हैं एक पैकेट। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अचार के 2 पैकेट भिजवाए हैं, क्योंकि कभी कभार ये हो जाता है जैसे सब्जी खाने का मन नहीं है तो रोटी अचार के साथ खा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में ये इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अचार की व्यवस्था भी करवाई है। तो ये 1 पैकेट बेसन का है जी, ये आगे 1 पैकेट दलिया है, ये टाटा चाय है क्वालिटी की, ठीक है, चाय बनाने के लिए, और ये टाटा नमक है। आगे जो ये है, ये 1 पैकेट जीरा है, ये धनिया पाउडर है जी, ये हल्दी का पैकेट है 1 पैकेट, और ये 1 पैकेट लाल मिर्च है। ये 1-1 लीटर की 2 बोतल संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है, सरसों के तेल की, अच्छी क्वालिटी की जी। हाँ जी, ये टोटल 2 लीटर तेल है ये। और ये खादी की जो कपड़े धोने की साबुन है, ये भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये 1 पैकेट जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सरफ है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और ये 4 जो पेड़ी है, नाने की साबुन है जो नंबर 1, ये भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये दूध के 2 डब्बे हैं अमूल क्वालिटी के, संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखा दूध भिजवाया है जी। हाँ जी, बच्चों की जो चाय बनाते हैं उसके लिए, यूज़ के लिए। और बच्चों की जो डिमांड आई थी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, उन्होंने बोला था कि हमें कॉपी किताब चाहिए है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार भक्त आत्मा ये कॉपी किताब लेके आए हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए।
हाँ जी, तो ये सब जितना भी सामान है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये हम लेके आए हैं। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये जो कॉपियाँ हैं, राशन है, सारा का सारा जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है। ये 2 बंडल कॉपियाँ हैं, 6 के बंडल हैं ये 12 कॉपियाँ हो जाती हैं। और ये 2 दूध के डिब्बे, ताकि छोटे बच्चे हैं दूध के साथ चाय भी बना लो या इसको दूध के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा मतलब लगता है जब किसी एक ज़रूरतमंद की, किसी असहाय की ऐसे इस तरीके से मदद की जाती है। इतना सामान जैसा कि आप देख पा रहे हो, इतना सामान तो हम आम इंसान भी घर पे नहीं लाते एक बार में ही एकदम। और ये कि सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने पूरे महीने का, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, इनको दे दिया गया है। और आश्वासन आगे भी रहता है कि आगे फिर दिया जाए, क्योंकि इस बात का ये यहाँ से पता लगता है, क्योंकि ये जो सेवा है ये 8वीं बार इन बच्चों तक पहुँची है। और एक कितनी खुशी की बात है, यहाँ पर 2 पैकेट जो है अचार के भी दिए गए हैं। अचार का भी कितना विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चे स्कूल में जाते हैं या कोई किसी बार कभार अगर कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाते हैं तो वो अपना अचार के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार गुड़िया से एक बार फिर जानेंगे। बेटा, जो आपने जो सामान मंगवाया था, क्या वो आपका पूरा आ गया है? हाँ, जो मंगवाया था हमने वो पूरा है। अब खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश हैं हम। बिल्कुल। अब क्या कहोगे जी संत रामपाल जी महाराज की, उन्होंने तो कहा है कि उन बच्चों को कहना कि मैं आपके साथ हूँ, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? इतना हमें, इतना हमारे साथ ही रहे। ठीक है, बिल्कुल। देखो गुड़िया कहती है कि मैं भी यही कहूँगी कि गुरुजी हमारे साथ ही रहे और हमारा ऐसे ही रेख देख करते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बच्चे छोटे हैं लेकिन एक बचपन के अंदर ही माँ बाप का साया उठ जाना उनको समय से पहले बड़ा बना देता है। अब ये गुड़िया बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इसके सिर पर जिम्मेवारी आ चुकी है। सेवादार जितने भी हैं कितने सादे तरीके से आए हुए हैं और अच्छे एक सहज स्वभाव से खड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक मानवता की मिसाल है, एक ये सहयोग है, प्रेम है, प्यार है, इनका स्नेह है इन बच्चों के प्रति जो गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इनको शिक्षा दी है, उसी के तहत ये सारा का सारे कार्य कर रहे हैं। एक बार सेवादार है, इसे भी जान लेते। सर, क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा एक महान उपकार का कार्य इस जगत के लिए किया गया है? देखो जी, ऐसे संत की मैं किस वर्णन कर पाऊँ कि भी मेरे मुख में ज़बान ही नहीं कि भी मैं उस महान संत का भी उन्होंने ऐसे कार्य किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाने को नहीं है, उनके लिए आज राशन है, कपड़े हैं, रोटी है, मकान है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सब कुछ दिया जाता है या मकान बनवाया जाता है। मकान तो बनवाया जाता है लेकिन उसमें मकान में जो जो सामान की व्यवस्था होती है वो भी दिया जाता है। इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अभी जो बाढ़ आई थी हरियाणा के अंदर, उसमें पाइप है, मोटर हैं, जो भी मतलब जितना भी सामान था उसमें लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो सामान लिया गया था वो सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज ने दिया गया था। मतलब नस्ल और फसल बचाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है, नस्ल और फसल बचाने का कार्य भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, क्योंकि देखो किसान एक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर किसान ही अगर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है किसी कारणवश, तो जाहिर ही बात है कि पूरा का पूरा देश के अंदर भुखमरी आ सकती है। तो उसको भी संत रामपाल जी महाराज ने एक अच्छी दिशा देकर, मोटर पाइपें देकर उनको राहत दी है। एक सेवादार और है, इनसे भी जान लेते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेषताएं जो कार्य जगत के अंदर चले हुए उनके बारे में। सर, जैसे आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आज के समय में है ना एक मकान बनाना, देखो कितनी बड़ी बात है। इंसान मकान बनाने से पहले ना 10 साल पहले सोचना चालू कर देता है कि मैं कैसे अपना मकान बनाऊंगा। लेकिन हमने वीडियो कवरेज की है, देखा है संत रामपाल जी महाराज का 10 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर मकान बनाकर सौंप दिया जाता है लाभार्थी को। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है, उन्हीं की दया दृष्टि से ये सब कार्य हो पा रहे हैं। परमात्मा तो खाली आदेश देते हैं, भी 10 दिन के या 15 दिन का टाइमिंग देते हैं, भी इसके अंदर अंदर ही मकान बन जाएगा। जितने भी सेवादार होते हैं सभी तन मन धन से अपनी सेवा करते हैं, सभी टाइम पे पहुंच जाते हैं और मकान का कार्य कंप्लीट हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मकान के साथ साथ बात करें तो उनको और क्या क्या मतलब घर के अंदर सामान वगैरह क्या क्या दिया जाता है? जैसे जिस मकान में जो भी उनको रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी चाहिए, मतलब खाट वगैरह या फिर कोई चेयर है, कुर्सी है, रसोई का सामान है, जैसे पंखा है
या कहने जैसे कूलर, जैसे मतलब जो भी मतलब सामान जो भी मतलब समाज में जरूरत के अनुसार सारा सामान दिया जाता है। बिल्कुल टोटल का टोटल सारा सामान दिया जाता है। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है। मकान तो बनाया ही गया है, लेकिन मकान के अंदर जो ज़रूरत का सामान होता है, पंखे हैं, बर्तन हैं, भाई चारपाई है, कुर्सी है, रजाई है, गद्दे है, बेड, जो कुछ भी है सारा का सारा सामान मतलब संत रामपाल जी महाराज, मकान तो दिया ही जाता है लेकिन मकान को भर के दिया जाता है ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये जो हैं हमारे साथ, ये इन बच्चों के ताऊ हैं, क्योंकि बार बार मुलाकात होती है इनसे जब भी आते हैं यही, क्योंकि इन्होंने ही, इधर आ जाइए सर आप, क्योंकि इन्होंने ही जब तक संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम इन तक नहीं पहुंची थी, इन बच्चों की जो रेख देख है यही कर रहे थे, क्योंकि छोटे भाई के बच्चे हैं, ये ताऊ हैं, तो फर्ज भी बनता है इनका, देखना ही पड़ता है क्योंकि खून अपना ही है, क्योंकि खून ही साथी होता है। तो सर जैसे जो संत रामपाल जी महाराज ये जो सुविधा जो राशन भेज रहे हैं, आपके कंधों से कितना बार है जो हल्का हुआ है इन बच्चों का? बहुत फर्क हो रहा है जी, ज़्यादा पलम था, घना ज़्यादा। तो मतलब किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं बच्चों को लेकर आपको? कोई परेशानी नहीं जी मेरे दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो अब क्या बहुत अच्छा हो रहा है। रामपाल संत महाराज बढ़िया कर रहा है जी इनके लिए, बच्चे के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखो संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब इनके जो कंधों का जो भार है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है, इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इन बच्चों को लेकर, क्योंकि अब इनका भी ये मानना है कि जब सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं घर की, क्या होता है, खाने को राशन चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा के लिए क्या कापी किताबें, वो सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर भराई के पैसे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अभी सब सारा का सारा जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जो दे रहे हैं, तो इंसान बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुका है। ताऊ का कहना है कि अब मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। देखो जो नज़दीक है रहते हैं, देखना तो इन्हीं का है, क्योंकि रहते तो यही हैं, पर संत रामपाल जी महाराज तो इन तक सारा सामान जो भी है राशन सामग्री का है पहुँचा देते हैं। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तो दर्शकों निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? एक मानवता ही एक ऐसा इंसान का एक ताकत है जो एक दूसरे के काम आती है। भलाई करना ही एक मानवता का और एक इंसान का फर्ज है, और हम तो सभी से यही अपील करते हैं, सबकी रक्षा करनी चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए आपके भी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है उसका जो भी ज्ञान है, उनका जो उनका सहयोग है, उससे भी इस सारे जगत को, सारी दुनिया को, सारे समाज को सीख लेनी चाहिए कि एक ऐसे महान संत सारी दुनिया का, देश दुनिया का जो गरीब है उनका पेट भर रहे हैं, तो सभी ने इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और इनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। देश में रहने वाले गरीबों का सबका भला होगा। सर जैसे और आप क्या मतलब और सुविधा देकर जाएंगे इनको, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। जैसे बेटी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया था कि हमारा सिलेंडर समाप्त हो गया है जी। तो उसका जो भरपाई है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो यहाँ पे बताया गया है कि 920 रुपये सिलेंडर भरा जाएगा। तो वो लेकर हम आए हैं जो बेटी को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए जो भी एक राहत के जो कार्य होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश हैं उनके अनुसार ये सुविधा सारी की सारी इन बच्चों तक दी जा रही है। अभी वो गुड़िया है, स्कूल में जाने का टाइम हो चुका है, वो स्कूल में जा रही है। अभी जो सिलेंडर के जो पैसे हैं वो उन परिवार को देकर जाएंगे। अभी जो सिलेंडर भराई के जो पैसे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सेवादार ने इनको दे दिए गए हैं।
920 रुपये बताए जा रहे हैं। 920 रुपये में जो सिलेंडर है वो भरा जाता है, क्योंकि कच्चा राशन है, पकाने के लिए ईंधन भी चाहिए। ईंधन की सुविधा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उन्होंने इसको 920 रुपये इन छोटे छोटे बच्चों को दे दिए हैं, ताकि ये अपना खाना बनाकर अपना पेट भर ले। सर, जैसे ये जो आप जितना भी जो सेवा कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, इसका जैसे कोई लेखा जोखा, जैसे मान लो कोई, देखो हर इंसान अपनी अपनी काम की अपने हिसाब की एंट्री रखता है, वो कैसे कर पाए? आप ये देख पा रहे कॉपी है ये। जी जी। जब से इस परिवार की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान दिया गया वो पूरा का पूरा ब्यौरा इस कॉपी के अंदर है। स्टार्टिंग से देखो 28/8/25 है ये सेवा। हाँ जी, जो जब से चालू हुई है तब से लेकर अब तक जो आज जो सामान दिया गया है ये इसके अंदर लिखा गया है। जैसे बड़ी किट है या सिलेंडर के पैसे हैं, जैसे 1 दर्जन कॉपी आई हैं जो बेटी ने बता देगा मेरे को कॉपी स्कूल में अभी कॉपी, क्योंकि अभी क्लास चालू हुई है तो उन्होंने कॉपी की डिमांड की थी, तो वो कॉपी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है, सेवादार के द्वारा सारा का सारा जो रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन किया गया। पीछे क्या दिए गए, पहले भी 2 गद्दे, 13 कॉपी, 6 रजिस्टर, शॉर्पनर, रबड़, राशन, सारा का सारा जो भी सामान इस परिवार को दिया जाता है वो सारा इस रजिस्टर के अंदर लिख लिया जाता है। हाँ जी। इसके अलावा भी जैसे ये कॉपी है ना इस परिवार के पास रहती है जी, और जो मेंटेन है, हम जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नामदान के अंदर है उस पे भी इसका ब्यौरा रखा जाता है। रिकॉर्ड रखते हो अपने पास? हाँ जी। बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार की जो बातें इन्होंने बताई कि सारे के सारे हिसाब को, किताब को एक अच्छे तरीके से रखा जाता है, ताकि कोई किसी प्रकार की कोई कभी भी पूछ ले तो ये बताने में सक्षम रहते हैं कि हमने इस परिवार को कब और क्या क्या सामान किस डेट में दिया गया था। देखो हम भी यही गुजारिश करते हैं सभी से, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये एक जगत कल्याण के जो कार्य हैं इनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आपके दिमाग में अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या प्रश्न है, क्या उनके जवाब हैं, क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज को? अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी सूचना, अपनी बात उनको पहुंचाएं, ताकि अन्य भी लोगों को पता लगे कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये क्या है, कैसे है, कहाँ तक पहुंच पा रही है। कहने को तो सारे संत मतलब जितनी भी अन्नपूर्णा मुहिम है बताया गया है कि ये पूरे देश के अंदर फैली हुई है, विश्व के अंदर भी फैली हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ऐसे महान संत को हम भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबों और असहायों को ये जो राहत देकर उनको सुखी करने का जो कार्य किया गया है, नमस्कार है, प्रणाम है ऐसे महान संत को। मिलते हैं कैसी ही और वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब